मेरे अंकल्स के साथ रहती थी और उस टाइम पे मेरे एक जो रिलेटिव थे वो रूम लेकर बाहर रहते थे और वो मुझे एवरी वीक में 2-3 टाइम्स अपने रूम पर ले जाते थे और मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ करते थे। मुझे वो नहलाते थे, इतनी हाइट की एक टंकी होती है, उस पर मुझे बिठाल दिया करते थे और मैं उससे उतर नहीं पाती थी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैं बहुत छोटी थी। मुझे पेन होता था और उन्होंने मुझे इस बात के लिए डरा के रखा था कि अगर तुमने चाचा को शेयर किया, बताया तो वो तुम्हें ही मारेंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने अंकल्स के साथ भेज दिया इंदौर पढ़ने के लिए। मैं 5 साल की थी तब और वो अनमैरिड थे सभी। सो मैं वहाँ उनके साथ रहने लगी एंड वहाँ पर स्टडी करने लगी। मैं उस टाइम पे फर्स्ट में थी, आई नो। और ऐसे ही जॉइंट फैमिली में एक ऐसा माहौल भी होता है कि आप अपने पेरेंट्स से ना इतना कनेक्ट नहीं करते हो। मेरी फैमिली में तो स्पेशली ये था कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, ऐसा नहीं था। मैंने कभी मेरे पेरेंट्स से बात नहीं की, 2-2 3-3 महीने ऐसे हो जाते थे एंड मिलने जाना इट्स लाइक कि गर्मियों की छुट्टी में मिलने जाते थे कुछ दिन के लिए। सो इस तरीके से चलता रहा। इसी दौरान हमारी फैमिली में माहौल ऐसा था कि डर का माहौल, कि आप किसी से कुछ कह नहीं सकते हो। मैंने जिस तरीके से सब चीज़ें फेस की है, मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकती थी। आने वाले टाइम पे जो भी मेरे साथ हो रहा था, वो मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं किसी को शेयर करूँ बिकॉज़ ऑफ मुझे नहीं बताया गया था कि ये बैड टच है। मैं मेरे अंकल्स के साथ रहती थी और उस टाइम पे मेरे एक जो रिलेटिव थे वो रूम लेकर बाहर रहते थे और वो मुझे एवरी वीक में 2-3 टाइम्स अपने रूम पर ले जाते थे और मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ करते थे। मैं उस टाइम सिर्फ़ 5 साल की थी, मुझे सब कुछ याद है बहुत अच्छे से। देन ऐसे ही चलता रहा। इस चीज़ का फ़ायदा पड़ोसियों ने भी उठाया, नेबर्स ने, कि मैं स्कूल से घर आती थी तो कोई आस-पास घर में चाचू लोग रहते नहीं थे। सो घर लॉक रहता था, मैं चाबी लेती थी नेबर्स से, घर ओपन ओपन करती थी और इस चीज़ का फ़ायदा नेबर्स भी उठाते थे। ये कुछ टाइम तक चला, देन उसके बाद और ये मुझे नहीं पता था मेरे साथ गलत हो रहा है, ना ही मेरे पास कोई वहाँ फीमेल थी जिससे मैं ये चीज़ें शेयर कर सकूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सो आफ्टर सम टाइम एक और बड़ा इंसिडेंस हुआ जब मेरे ही अंकल के एक फ्रेंड वो हमारे यहाँ आकर खाना बनाते थे, खाते थे और उन्होंने मुझे ज़्यादा डरा के रखा था इस चीज़ को लेकर कि तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है जो भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। तो वो मेरे साथ उन्होंने करीब 2 साल तक अ, मुझे वो नहलाते थे। इतनी हाइट की एक टंकी होती है, उस पर मुझे बिठाल दिया करते थे और मैं उससे उतर नहीं पाती थी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैं बहुत छोटी थी। मुझे पेन होता था और उन्होंने मुझे इस बात के लिए डरा के रखा था कि अगर तुमने चाचा को शेयर किया, बताया तो वो तुम्हें ही मारेंगे। ये सिलसिला 6 साल तक चला मेरे साथ। आफ्टर दिस शादी हो गई अंकल की और सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ये पास था, मैं कभी ना कभी किसी को बताऊँगी ज़रूर कि मैंने क्या फेस किया है, क्योंकि उसके बाद मैं ना एक डरी-सहमी लड़की रहने लगी कि कहते हैं ना कि किसी से कुछ शेयर नहीं करना, किसी को कुछ बताना नहीं। उस टाइम पे एक थॉट ये भी आता था दिमाग में कि इतनी छोटी उम्र में ये सब हुआ है, तो शायद इसमें मेरी ही गलती है।